आइए आज हम पढ़ेंगे भारतीय जनगणना 2011 के संबंध में। 2011 की जो जनगणना है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1872 में। ये किसके काल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी 1881 में। यह जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। एक चीज ध्यान रखिएगा, सन 1881 से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 68.86%। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये है ग्रामीण जनसंख्या। अगर शहरी जनसंख्या पूछता है तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.14%। ध्यान रखिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन ए 1,21,08,54,977। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सन 2000 में भारत ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था, क्रॉस कर लिया था। एक नोट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। 2011 की जनगणना भारत की अब तक की 15वीं जनगणना है। यानी एग्जामर पूछ लेता है कि अब तक यानी 2011 तक भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे? 15 जनगणना। और स्वतंत्र भारत में अब तक यानी 2011 तक कुल कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 7। तो याद रखिएगा, कुल जनगणनाएं भारत में अब तक 15 हुई हैं, और यदि स्वतंत्र भारत पूछता है तो 7 जनगणनाएं हुई हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 1921 को। देखिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। इसका कारण ये है कि भारत में पहली बार जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हुई थी। इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 17.5% भूभाग भारत में निवास करता है।
कई बार यहाँ पे 17.7% भी आ जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत कितना है, 2.4%, जिस पर विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत पे निवास करता है, 17.5%। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक नोट देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा आता है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप। और यदि ये पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सिक्किम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यदि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम। ठीक है, अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में निवास करती है। तो यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट नोट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? देखते हैं क्या क्या आ जाएगा इसमें। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। एग्जामर कई बार यहाँ प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं, तो आप क्या कर देंगे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जबकि सिक्किम में मात्र 6 लाख के लगभग ही लोग निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए भाई। इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? दिल्ली। और अगर सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आंसर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो आपका आंसर डी होगा, यानी दिल्ली होगा। और यदि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो आपका आंसर सी होगा, यानी लक्षद्वीप होगा। प्रश्न संख्या 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? आंसर है ऑप्शन डी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है अरुणाचल
प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और यदि न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम में आप क्या लिखोगे? लक्षद्वीप। ध्यान रखिएगा इसको आप। अगर न्यूनतम पूछ लेता है तो लक्षद्वीप और अधिकतम पूछे तो दिल्ली। क्वेश्चन संख्या 12 है, भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में जनसंख्या में स्थायित्व लाने का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? आंसर है ऑप्शन डी, 2045 तक स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे एक वेरी इंपोर्टेंट नोट भी है, वो देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 साल से अधिक आबादी का प्रतिशत है 8.6%। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार भारत की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? आंसर है ऑप्शन सी, 17.7%। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर किस राज्य की रही है? यानी कि सबसे अधिक जो 10वीं वृद्धि दर है वो किस राज्य की रही है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय राज्य की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेघालय राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई है वो लगभग 28% है। ठीक है, साथ में हम एक नोट भी देख लेते हैं। यहाँ पे राज्य पूछा गया है कि सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर किस राज्य की रही है, तो आंसर किया हमने मेघालय, लगभग 28%। और यदि सर्वाधिक 10वीं वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो आंसर आ जाएगा दादर नगर हवेली। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पूछे तो मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर नगर हवेली। बढ़ते हैं अगले नोट की तरफ। सबसे कम 10वीं वृद्धि दर नागालैंड राज्य की दर्ज की गई है। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक 10वीं वृद्धि दर दर्ज की गई थी किसकी? मेघालय राज्य की। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम 10वीं वृद्धि दर किस राज्य की रही है? नागालैंड की, मात्र 0.6%। नागालैंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां जनसंख्या ऋणात्मक दर्ज की गई है। नोट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक पुरुष और महिला की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम पुरुष और महिला की जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? सिक्किम में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश में रहती है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं।
भारत में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है। हम जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में रहती है, लगभग 19 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी किस राज्य में निवास करती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पे है? पंजाब राज्य में। और यदि एग्जामर अनुसूचित जनजाति पूछता है यानी एसटी पूछता है तो सबसे अधिक किस राज्य में आ जाएगी? एमपी में यानी मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30% भूभाग पर विस्तारित है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% भाग निवास करता है। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वेटिकन सिटी। एक चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पे बड़ा पूछा है तो इसमें आ जाएगा रूस। लेकिन यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछ ले तो आ जाएगा आपका चीन। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे चीन। और क्षेत्रफल से पूछे तो आ जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। भारत का सबसे अधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन में कौन सा है, आप आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल में पाया जाता है और सबसे कम लिंग जो अनुपात है वो हरियाणा में पाया जाता है। यह एक चीज़ याद रखना, कई बार वो आंकड़े पूछ लेता है कि कितना पाया जाता है। तो केरल में आ जाएगा 1084 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर, और हरियाणा में है मात्र 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, यानी बाल लिंग अनुपात पूछ रहा है, तो बाल लिंग अनुपात में सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? आंध्र प्रदेश का 1008 लड़कियां 1000 लड़कों पर। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा में है 834। एक यहाँ पे विशिष्ट नोट दिया हुआ है, इसे जरा देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.10%। प्रश्न संख्या है 24। भारत में सबसे अधिक
साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंसर आएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य। केरल की साक्षरता दर है 94%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार की साक्षरता दर है 61%। इम्पोर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो मैं आपको बता दूं, 2021 में होने वाली जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी, लेकिन यदि स्वतंत्र भारत की पूछता है तो यह 8वीं जनगणना होगी। 2021 की जो जनगणना है, इसकी खास जनगणना पूर्ण रूप से कागज रहित होगी। प्रश्न संख्या 27 है, जनगणना 2021 की थीम क्या है? आंसर है जन भागीदारी से जन कल्याण। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। पहली बार जनगणना में किन्नरों को कब शामिल किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, पहली बार किन्नरों को जनगणना में 2011 में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, जनगणना विभाग की स्थापना पहली बार कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जनगणना विभाग की पहली बार स्थापना हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन ने की थी। प्रश्न संख्या 30 है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा है? यानी कि जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है वह दशक रहा है 1961 से 1971। इसमें दशक में हमें 24.80 वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस दशक के दौरान सबसे अधिक रही है जो कि। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 32 है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जो जनसंख्या है वो किस सूची का विषय है भाई? संघ सूची का। प्रश्न संख्या 33 है, पहली जातिगत जनगणना कब कराई गई थी? तो यह आ जाएगा आंसर 1931 में। एक चीज का याद रखना, सी चंद्रमौली ये जनगणना 2011 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? आंसर है मेरी जनगणना मेरा अधिकार। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? आंसर आ जाएगा प्रगणक शिक्षिका तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आंसर है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रश्न संख्या 37 है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एक नोट है वो देख लेते हैं। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है 17.64%। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या वाला राज्य है मेघालय, या लगभग 28% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है नागालैंड की 0.06%। ये जो नोट है इसमें जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो हम पहले पीछे क्वेश्चनों में करवा चुके हैं, सिर्फ ये दोबारा से रिपीट किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या है 38,
भारत का लिंग अनुपात कितना है? आंसर है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। या देखो एक चीज याद रखने वाली होगी, कई बार पूछ लेता है एग्जामर कि लिंग अनुपात किस प्रकार से निकलता है। तो देखिए जो लिंग अनुपात है उसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंग अनुपात होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वही क्या होता है? लिंग अनुपात होता है। ध्यान रखना इस भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है? 919 बालिकाएं 1000 बालकों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।